मदद कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज। क्या सोच रही हो तानिया? कुछ नहीं, मैं बस बदलते हुए मौसम को देख रही थी और उसे महसूस करने की कोशिश कर रही थी। वैसे राज, आई एम सरप्राइज्ड कि हमने ये बेस्ट कपल का अवार्ड कैसे जीत लिया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपने सारे सवालों का जवाब सही कैसे दे दिया? क्योंकि मैं तुम्हारी पसंद और नापसंद पहले से जानता था। कैसे? तृष्णा की वजह से। हम जब भी मिलते थे अक्सर तुम्हारे बारे में भी बातें करते थे। जिंदगी भी कितनी अजीब है। मेरे और राज के रिश्ते की नींव ही तृष्णा दी थी। राज ने मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि उसे हमारे परिवार की फिक्र थी। उसे तृष्णा दी की बहन की जिंदगी की फिक्र थी और आज भी दी के जरिए ही हम दोनों जुड़े हुए हैं। राज अगर मुझे जानते हैं, समझते हैं, तो उसकी वजह हमारी शादी नहीं, सिर्फ तृष्णा दी। तानिया, किस सोच में पड़ गई? नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि पता नहीं ऐसे मौसम में तृष्णा दी और राजदीप कहाँ चले गए। पार्टी के बाद वो दिखे ही नहीं। वो शायद किसी से मिलना ही नहीं चाहते हो। वो ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताना चाहते हो। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा भाई और तृष्णा एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। देखिए, खून काफी बह चुका है, हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। राजदीप, आई एम सॉरी, फिलहाल तो हम कुछ नहीं बदल सकते। आज रात बहुत ही क्रिटिकल है, हमें उन्हें आईसीयू में ट्रांसफर करना होगा।
आज तक मैं आपसे बहुत नाराज थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में सब कुछ अचानक ही बदल गया। मेरा प्यार मुझसे छिन गया, मेरे सारे सपने टूट गए। फिर आप ही के आशीर्वाद से मुझे राजदीप मिले, उनका प्यार, उनका साथ मिला। अब मैं उनके बिना नहीं जी सकती माँ। उन्हें मुझसे दूर मत कीजिए, उन्हें मुझसे मत छीनिए माँ, मैं मर जाऊंगी उनके बिना। मेरे राजदीप को मुझे लौटा दीजिए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा मैं यूं ही आपके कदमों में पड़ी रहूंगी, अन्न पानी कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। प्लीज मेरे राजदीप को लौटा दीजिए। उठ जाइए मिसेस मल्होत्रा, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपके पति अब खतरे से बाहर हैं। अब कैसी तबीयत है राजदीप की? हम पूरी रात सोचते रहे कि शायद तुम लोग कहीं बाहर हो, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से फोन आया हमें तब राजदीप के बारे में पता चला। एटलीस्ट एक फोन तो कर दिया होता। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि किसी को इन्फॉर्म करने का वक्त ही नहीं मिला। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूं। दी, सारी रात पता नहीं आप कैसे परेशानियों के साथ जूझती रही। आप एक बार फोन तो कर सकती थी ना दी। मैं जानती हूं कि आप हमसे नाराज हैं, लेकिन ऐसी कौन सी नाराजगी है दी जो जिंदगी से बड़ी? क्या हमारे रिश्ते में इतनी दूरी आ गई है दी कि मुसीबत के वक्त हम एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते? मैं राजदीप की दवा लेकर आती हूँ। मत रो तान्या, सब ठीक हो जाएगा। जज्बाती रिश्ते जज्बात बदलने के साथ ही बदल जाते हैं, लेकिन खून के रिश्ते आखिरी सांस तक कायम रहते हैं। अरे क्या बात है कुल, इतनी परेशान क्यों? पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। भोलेनाथ बाबा मेरी बेटियों को ठीक रखे। बेटियों का फोन नहीं आया है इसलिए परेशान। अरे आ जाएगा फोन, सब ठीक ठाक होगा, चिंता मत करो। नमस्ते। अरे शर्मा जी, अरे कुल ये हमारे शर्मा जी अकाउंटेंट है कॉलेज में। बैठिए ना, सब ठीक ठाक तो है ना? अब क्या बताऊं कुलभूषण जी, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है मुझे। दरअसल
आपके ऊपर गबन का जो इल्जाम लगाया गया था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। असल में हिसाब किताब में गलती होने की वजह से ये सब कंफ्यूजन हुआ। देखा, मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरे पति बेकसूर है। हाँ, लेकिन उस वक्त तो हमारी किसी ने सुनी नहीं। दूसरों की भूल की सजा हमें भुगतनी पड़ी। इंसानों से गलतियां तो हो ही जाती है ना। और हाँ, इन पर कोई इल्जाम नहीं है। जो चेक आपकी तरफ से हमारे लिए आया था मैं उसे लौटाने आया हूं। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। भोलेनाथ बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने कहा था ना कुल, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, सच के ऊपर कुछ वक्त के लिए पर्दा डाल दिया गया था, लेकिन पर्दा हमेशा के लिए नहीं पड़ा रह सकता, क्योंकि पर्दा हटता और सच बाहर आ ही जाता है। हाँ पापा, पर मैं जानती हूँ कि ये सच किसकी वजह से बाहर आया है। वो कौन है जिसने झूठ का पर्दा हटाया है। थैंक्स राघव, अगर तुम ना होते तो शायद आज ये मुमकिन ना होता। मिस्टर सेनगुप्ता, इस कंपनी का नाम, पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटस, इन सब को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपकी एक लापरवाही की वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया। मैडम, एक्चुअली हमें टेंडर भरने में देर इसलिए हो गई क्योंकि राजदीप सर हमें कोटेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3 दिन पहले ही देने वाले थे। उन्होंने देर कर दी। इस बीच हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ वहां पहुंच गई और कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया। मिस्टर सेनगुप्ता, जितनी डिटेल्स में आप मुझे अपनी सफाई दे रहे हैं, अगर उतनी ही डिटेल में आपने अपना काम किया होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब भी हमारे पास होता। मैडम, पर मैं Shut up and get out! अपना सिक्का खोटा हो तो बाजार वालों को दोष देने से क्या फायदा, अपनी ही बेइज्जती होती है। अब जो हो गया सो हो गया, अब ये सब सोचने से क्या फायदा, बल्कि खून जलाने की जगह अब दिमाग चलाने की जरूरत है। और हमें ये सोचना है कि ऐसा क्या करें कि जो गलती अभी हुई है तो दोबारा ना हो। नमस्कार। बताइए, अब हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जी, मेरे पे वो जो गबन का इल्जाम लगा था वो गलत साबित हो गया है। सच में? जी हाँ, और आपने उस समय हमारी बहुत मदद की थी ये चेक देकर, तो मैं बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ ये चेक आपको लौटाने आया हूं जी। अरे भाई साहब, इसे रहने दीजिए ना, वैसे भी आपको इसकी जरूरत पड़ती ही रहती है। और फिर हमारे खानदान में एक बार जो दान दिया जाता है ना, उसे वापस नहीं दिया जाता। पर अरे रख लीजिए ना प्लीज। देखिए भाई साहब, ये तो हमारे लिए एक छोटा सा अमाउंट है, प्लीज रख लीजिए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हम मिडिल क्लास के गरीब लोग हैं। हम लोग बेटी की आंख का कुछ लिया हुआ अपने पास नहीं रखते। ये रख लीजिए। उफ, ये मिडिल क्लास लोग, आधे महीने में जेब खाली हो जाती है, लेकिन इनकी सो कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, आत्मसम्मान हमेशा ओवरफ्लो होता रहता है। गॉड। हेलो, क्या, कैसे? ओह माय गॉड,
क्या हुआ शक्ति? राजदीप का एक्सीडेंट। राजदीप का एक्सीडेंट। मैं तुम्हें भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है राजदीप। भगवान ने आपको मुझे लौटा दिया, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी तृष्णा आपसे कभी नाराज नहीं होगी, कभी दूर नहीं जाएगी। कृष्णा, मैं भी I promise you, मैं भी तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली। उन्होंने कहा कि घबराने की अब कोई बात नहीं है, राजदीप खतरे से बाहर है, घबराने की कोई बात नहीं। तानिया, मुझे लगता है राजदीप को इस समय जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा वो उसके पास है। भगवान करे इनका साथ हमेशा यूं ही बना रहे और दोबारा इन पे कोई मुसीबत ना आए। कृष्णा को आखिर वो खुशी मिलेगी जिसकी वो हकदार है। ये खुशी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। भगवान उन पे कभी कोई मुसीबत ना आने दे। इन्हें कोई अलग न कर सके।